स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेन कोर्स प्लेटिंग। कि जब हम एक ट्रायल फूड के लिए जाते हैं तो उसमें मेन कोर्स हम क्या क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले और आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्रायल फूड में जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब भी ट्रायल फूड्स में जाते हैं तो आपको 6 पॉइंट्स हैं जिन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको जो है एक प्लेटिंग मेन कोर्स में क्या क्या देना चाहिए। फर्स्ट हमारा प्रोटीन, सेकंड विटामिन, थर्ड स्टार्च एंड फोर्थ मिनरल्स एंड 5 फैट एंड 6 फाइबर्स। तो ये 6 है जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और पहले हम बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में आप क्या दे सकते हो, जैसे फिश की कोई डिश हो गई, मटन, चिकन, तो एनीथिंग जितनी भी नॉन वेजिटेबल है तो आप इनकी कोई भी एक डिश रखिए ताकि आपका जो मेन कोर्स है वो पूरा है। सेकंड हम बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च में आप जैसे आप समझ ही चुके होंगे स्टार्च किस में ज़्यादा होता है, जैसे आलू हो गए हमारे, पोटैटोज, राइस हमारे, पास्ता हो गए। तो ये इनमें से आप कुछ भी आप दे सकते हो, या फिर आप राइस दे दीजिए कोई भी अच्छा पुलाव बना के, या फिर आप सिंपल जीरा राइस भी रख दीजिए। फिर बात करते हैं हम विटामिन्स की। विटामिन्स में आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐसी देखिए ताकि देखने में लुकिंग अच्छी हो। तो आप, मेरा मानना है कि कलरफुल वेजिटेबल्स हो, जैसे कैरेट ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, उसमें अपने जैसे मिक्स वेजिटेबल्स होती है ना, ऐसा आप रखिए, इसमें कलर भी उभर के आएगा और अच्छा भी लगेगा। फिर बात करते हैं हम मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे हमारे आ जाते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, कोई सॉल्ट वाली कोई चीज़ें हो गई, जैसे आप कोई चटनी अच्छी सी रख दीजिए। तो वैसे भी सॉल्ट तो हम हर सब्जी में डालते हैं, बट सॉल्ट का ज़्यादा ध्यान रखिए कि ज़्यादा कम तो नहीं है या ज़्यादा तेज तो नहीं है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिए कि तेज और कम का मीडियम होना चाहिए ताकि अच्छा हो। या फिर एक कोई अच्छी चटनी रख दीजिए, जैसे होती है ना सॉस, मिंट चटनी हो गई, ये सब आप रख दीजिए। फिर बात करते हैं फैट। फैट में जैसे हमारा आ जाता है ऑयल, बटर। तो आप किसी भी चीज़ जैसे आप बना रहे बटर चिकन बना रहे हो तो ऊपर से बटर रख के दीजिए, तो ये सब हमारा फैट में आ जाता है। और या फिर जैसे आप अब एक में फैट में आ जाता है, फैट में हमारा जो है स्वीट डिश भी आ जाती है। कोई भी एक स्वीट डिश बना दीजिए, मान लीजिए चाहे आप खीर बना दीजिए और उसका जो है कलर आप कुछ हटके रखें, जैसे खीर आम तो होती है वाइट कलर की, आप कुछ उसके अंदर केसर डाल दीजिए ताकि उसमें केसर या कलर आ जाए। तो अब बात करते हैं आपको कितना कितना डालना चाहिए एक मेन कोर्स में प्लेट में जब आप फूड ट्रायल पे जाते हैं। पहला बात करते हैं हम प्रोटीन। जब भी आप चिकन, मटन या कुछ भी आप फिश दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो वेट है कितना होना चाहिए। मैक्सिमम जो उसका वेट है 150 ग्राम होना चाहिए। या फिर आप एक ब्रेस्ट का पीस दे रहे हैं चिकन का और एक आप बॉन्स का पीस दे रहे हैं, तो उसको मिला के, क्योंकि बॉन्स थोड़ी हैवी होती है वेट में, तो 180 ग्राम या 170 ग्राम आप करके उसको दे सकते हैं जब आप भी प्लेटिंग कर रहे हो। फिर आपको जो है जैसे स्टार्च कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो है स्टार्च, जैसे राइस भी आप दे रहे हो या पास्ता दे रहे हो या कोई भी चीज़ आप स्टार्च वाली बना कर दे रहे हो तो 50 ग्राम होना चाहिए। वेजिटेबल जो है, वेजिटेबल्स भी 50 ग्राम होना चाहिए। चाहे आप स्टार्च की क्वांटिटी 40 ग्राम भी आप कर सकते हो, बट आपको 50 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल जो भी आप अच्छी बना रहे हो मिक्स वेजिटेबल, वो उसका भी जो है वेट 50 ग्राम होना चाहिए। और जो स्वीट डिश है, स्वीट डिश का भी जो वेट है उसका भी होना चाहिए 40 या 50 ग्राम। और जो हमारी जैसे सॉस देते हैं साथ में जैसे सॉस दी है तो सॉस का जो वेट है मैक्सिमम जो है 20 ग्राम होना चाहिए मैक्सिमम। आप ज़्यादा नहीं कर सकते उसमें, तो बस आपको 20 ग्राम रखना है। 15 से 20 ग्राम आपको सॉस रखनी है। और अब बात करते हैं हम प्लेटिंग कैसी होनी चाहिए। प्लेटिंग जब भी आप करते हो तो जो उसकी साइडें होती है उसका ज़्यादा ध्यान रखिए।
उसमें जैसे कुछ भी आप डाल रहे हो, कुछ गिर गया तो उसको क्लीन कर दीजिए। अगर मेरा मानना यह है कि जब भी आप प्लेटिंग करें, एक नीट एंड क्लीन प्लेट्स में करिए। और कलर की बात करते हैं, आप जब भी प्लेटिंग करते हो तो आप वाइट प्लेट में करिए। जैसे ब्लैक प्लेट होती है, ब्राउन प्लेट्स होती है, तो इनमें आप नहीं करो। आप, मेरा मानना यह है, अगर व्हाइट प्लेट में करोगे तो कलर जो भी आपकी सब्जियों का, जो भी आपने वेजिटेबल्स, जो भी रेसिपी बनाई है वो उभर कर आएगी। तो बात हो गई प्लेट की कि किस प्लेट में आपको करना चाहिए, व्हाइट प्लेट में, ताकि कलर अच्छा दिखे। और अलग अलग चीज़ में मेरा मानना यह, अगर आप व्हाइट बड़ी प्लेट ले लेते हैं और जो आप सब्जियां डाल रहे हो वो जो छोटे छोटे बाउल्स होते हैं उसमें आप डालिए। सर्विंग बाउल जो होते हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ, उसमें आप डालिए और डाल के और उसमें सर्व करोगे तो अच्छा लगेगा। या फिर आप अगर प्लेट में डालते हो तो ध्यान रखिए कि जो तरी वाली सब्जी आपको कहाँ रखनी है, और मिक्स, वैसे फिर वो थोड़ी खिचड़ी बन जाती है। वो फिर अगर आप ले जा रहे हो कहीं, टक्कर लग गई, कुछ लग गई, तो वो थोड़ा जो है मिक्स भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये, आप कटोरी में, छोटी छोटी कटोरियाँ होती है, उसमें सारी चीज़ें डालिए और जो राइस है वो अलग से प्लेट में सर्व कीजिए। जैसे कटोरी में लिया, दबाया और अच्छे से उसकी गार्निशिंग करी और इसमें कोरिएंडर लीव्स वगैरह डाल दिए। अब बात करते हैं गार्निशिंग की। गार्निशिंग जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए। और जैसे आप पास्ता दे रहे हो तो उसमें पार्सले की आप गार्निशिंग कर सकते हो। आप खीर दे रहे हो तो उसमें आलमंड्स और उसमें पिस्ता वगैरह ये सब हो गए। या फिर आप जब भी आप ट्राई फ्रूट के लिए जा रहे हो तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया आपको, स्वीट डिश हो गई, एक 2 वेजिटेबल्स हो गई, एक राइस हो गया, चपाती होगी, ये सब लेके जानी चाहिए। साथ में आपको ड्रिंक भी लेके जानी चाहिए। कोई सी भी मॉकटेल्स बना के आपको लेके जानी चाहिए। जैसे चाहे वो लेमन जूस होए, चाहे वो शेक होए, कुछ भी हो, जैसे मैंगो शेक, जैसा सीजन चल रहा है सीजन के हिसाब से आप लेके जाइए। तो उससे क्या होता है, सामने वाले के ऊपर जो है इफेक्ट अच्छा पड़ता है, माइंड के ऊपर। वो देखते के साथ ही आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो देखते ही पहचान लेता है कि हाँ, इसमें ये सब काबिलियत है। चाहे आप कोमी थर्ड के ट्रायल के लिए जा रहे हैं, ट्रायल फूड के लिए, चाहे आप कोमी फर्स्ट, ये सारा जो रूल्स है ये सब पे लागू करते हैं। चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे आप CDP DCP हो, इन सब पे लागू करते हैं जब भी आप फूड ट्रायल के लिए जाते हो। ये फूड ट्रायल आपका कब होता है, जब आपका सारा इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं। क्लियर होने के बाद फिर वो आपको फूड ट्रायल के लिए भेजा जाता है। फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको बोला जाता है एक दिन पहले कि कल आपको आना है एक फूड ट्रायल देने के लिए। उसमें आप सब चीज़ अपनी लेके जा सकते हो। जैसे जो जो आपको बनाना है पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे ये बनाना है, सब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लिख लीजिए। और फिर अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप कभी भी फूड ट्रायल में फेल नहीं होंगे, हमेशा पास होंगे। और आपका जो है, जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, फूड ट्रायल लिया, वहाँ की जॉब पक्की लगी, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि कैसे फूड ट्रायल देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वीट डिश हो गई और आपका एक नॉन वेज वेजिटेबल जो होता है, जैसे चिकन, मटन या फिश, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हो। और कोई सब्जी हो गई, और साथ में अच्छे से कोई ड्रिंक बना के ले जाइए। आप सोच रहेंगे कि ड्रिंक तो ये बार वालों का काम होता है, बट आपका फर्ज है, आप कुकिंग करते हो तो आपको ये सब आता ही है। तो आपको लेके जाओगे तो सामने वाले पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे उसने कुछ खाया, अगर गले में कुछ फंस गया तो वो ड्रिंक पी के अपना जो है अच्छे से, वो जो उसका गले में कुछ फंसा भी होगा वो निकल जाएगा। तो उसको ये देख के खुशी होगी कि अगर ये वाटर नहीं लाया तो, वाटर तो खैर उनके पास होता ही है, सबके पास अपने अपनी अपनी पानी की बोतल होती है, बट उनको देख के अच्छा लगेगा कि ये फूड ट्रायल के साथ एक ड्रिंक भी लेकर आया है, जिससे अगर गले में फंस जाए तो वो पिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी, और आप अब कभी भी फूड ट्रायल में जाओगे तो आप ये सब करोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इसके रिलेटिव, फूड ट्रायल के रिलेटिव, या कहीं पर भी आपने फूड ट्रायल दिया या फिर आप फेल हो गए हो उस फूड ट्रायल में, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि किस चीज़ में आप फेल हो।
या फिर आप देने जा रहे थे, इससे आप समझ जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। या कोई भी माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने ऐसे करा था बट ऐसे हो गया, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।